हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक और टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या यूं कहें कि हमारा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स किसे कहते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है वाणिज्य। किसे कहते हैं कॉमर्स? वाणिज्य किसे कहते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने ये बोला था कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इस बिजनेस के अंदर ही हम लोग कॉमर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और कॉमर्स के अंदर भी हम लोग दो एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे। पहला है हमारा ट्रेड और दूसरा है हमारा एड्स टू ट्रेड। मतलब ट्रेड मतलब कि व्यापार, और ये है हमारे व्यापार की सहायक क्रियाएं। क्लियर? अब देखो बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स की। कॉमर्स जो है वो बिजनेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, हम उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन वाले प्लेस से उठाकर कंजम्पशन वाले प्लेस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब कंजम्पशन वाले प्लेस तक मतलब उपभोग स्थल, इसको बोला जाता है उपभोग स्थल। मतलब कि कस्टमर तक पहुंचाना, जो इसे उपभोग करेगा मतलब कि यूज करेगा। ठीक है, तो वाणिज्य के अंदर वो सभी क्रियाएं हम इंक्लूड करेंगे जो वस्तु को, जो हमारे प्रोडक्ट को उत्पादन स्थल से उठाकर उपभोग वाले स्थल तक लेकर आती हैं। अब यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। उन सभी क्रियाओं के योग को हम लोग कहते हैं वाणिज्य। ठीक है, अब वाणिज्य के अंदर हमने दो चीजों को इंक्लूड किया है, व्यापार को और एड्स टू ट्रेड को। ठीक है, व्यापार की सहायक क्रियाओं को। तो चलो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं व्यापार के बारे में। अगर मैं ये बात करूं कि व्यापार क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूं कि व्यापार का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज ट्रेड। उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं विद द एम टू मेक द प्रॉफिट, कि ताकि हम लोग लाभ को अर्जित कर सकें, या जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। मतलब व्यापार वो आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, ताकि हम लोग धन कमा सके, लाभ अर्जित कर सके, उसे हम लोग कहते हैं व्यापार। ठीक है, अब जो इस काम को करता है उसे हम लोग कहते हैं व्यापारी, मतलब कि ट्रेडर। क्लियर? अब व्यापार जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। पहला हमारा कौन सा आ जाता है, देशी व्यापार, और दूसरा हमारा आ जाता है विदेशी। मतलब ये हमारा होम कंट्री वाला आ गया, या ये कहें कि इसको हम लोग डोमेस्टिक भी कहते हैं, और ये हमारा आ गया फॉरेन कंट्रीज का, जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ करते हैं, विदेशी व्यापार। अब देशी व्यापार क्या होता है? देशी व्यापार का मतलब होता है एक ऐसा व्यापार जो अपने ही देश की सीमाओं के अंदर रहकर किया जाए, तो हमारा देशी व्यापार है। अब देशी व्यापार हमारा लोकल लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, और इंटर स्टेट लेवल पर भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि लोकल लेवल मतलब जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, जिस शहर में आप लोग रहते हैं, आप उसी के अंदर रहकर ही अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा देशी व्यापार ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी हमने अपने देश की सीमाओं के अंदर रहकर ही किया है, और वो भी लोकल लेवल पर। ऐसे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पे कैसे होगा, स्टेट मान लीजिए आप लोगों की हरियाणा हो गई। अब हरियाणा के अंदर हमने पानीपत और करनाल, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो बिजनेस किया, ठीक है, मतलब पानीपत के व्यापारी ने करनाल के व्यापारी को कोई माल बेचा, तो ऐसा व्यापार स्टेट लेवल तक का कहलाएगा। अब एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब अगर मान लीजिए हरियाणा स्टेट के व्यापारी कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी लेन देन करते हैं, मान लीजिए राजस्थान के व्यापारी के साथ, ठीक है, तो उसको
उसको कहा जाता है इंटर स्टेट ट्रेड। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे अच्छे से कि हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं हमारे डोमेस्टिक ट्रेड की, हमारे देशी व्यापार की, ठीक है, तो ये हमारा 3 तरीके से हो सकता है। एक हमारा लोकल लेवल पर, जैसे मान लीजिए आप लोग पानीपत में रहते हैं और पानीपत के अंदर ही आप लोगों ने इस बिजनेस को किया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्टेट लेवल पर, यहां पर क्या है, आप लोगों ने कोई भी एक स्टेट ली, हरियाणा, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट चुन लिए, फॉर एग्जांपल एक पानीपत ले लिया और एक आप लोगों ने करनाल ले लिया, मतलब इसका व्यापारी इनके साथ डील कर रहा है। अगला होता है हमारा इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने, हरियाणा स्टेट वालों ने राजस्थान स्टेट के साथ जो है कोई भी बिजनेस किया, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा इंटर स्टेट लेवल। लेकिन ये तीनों तरीके के जो हमने ट्रेड किए, बिजनेस किए, व्यापार किए, वो हम लोगों ने अपने ही देश के अंदर रहकर किए, तो वो हमारा हो गया देशी व्यापार। अगर मैं बात करूं विदेशी व्यापार की, तो एक ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं के बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्री किया जाता है, वो हमारा विदेशी व्यापार कहलाता है। अब इस विदेशी व्यापार के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ ट्रेड के बारे में बताया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कितने प्रकार का होता है, फिर हमने देशी और विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एड्स टू ट्रेड की, व्यापार की आर्थिक सहायक क्रियाओं की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोगों ने अब किसी के साथ भी व्यापार किया, चाहे वो देशी था या वो विदेशी था, हमने क्या करना है, अब अपनी उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। अब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को हम लोगों ने दूर करना है। अब वो दूर कैसे किया जाएगा? सबसे पहला तरीका तो है भाई मिडल मैन के द्वारा। मिडल मैन को हिंदी में बोला जाता है मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो हमारे प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब जिन्होंने चीज बनाई है, जो प्रोडक्शन करते हैं, और कंज्यूमर के बीच में यहां एक मिडलमैन का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से माल ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, हम उन्हें कहते हैं होलसेलर। फिर होलसेलर जो है किसको बेचते हैं, रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। तो ये सारे कौन हुए, मिडलमैन हुए। सबसे पहले चीज को बनाने वाला था प्रोड्यूसर, उसने माल बेचा होलसेलर को, थोक विक्रेता को, फिर उसके बाद उसने आगे किसको बेचा, फुटकर व्यापारी को, रिटेलर को, और रिटेलर ने किसको बेचा, कस्टमर को, कंज्यूमर को। ये हमारे सारे जितने भी लेवल्स आ रहे हैं, ये हमारे मिडलमैन है, जिनका प्रयोग हमने क्यों किया, ताकि वस्तु जो है वो कस्टमर तक पहुंच सके, ठीक है। यहाँ पर हमने जो व्यक्तियों की बाधा थी उसको दूर किया, किसकी मदद से, मिडलमैन की मदद से। अब मैं अगर अगली बात करूं, वेयर हाउस। देखो बेटे, वेयर हाउस का मतलब होता है संग्रहण करना या वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोई जगह, जिसे आप लोग हिंदी भाषा में गोदाम भी बोलते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग किसी अलग सीजन में बनाते हैं, लेकिन इनका जो यूसेज है, जो कंजम्पशन है, वो कहीं मतलब किसी और मंथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं गर्मियों में और यूज़ की जाती हैं सर्दियों में, कुछ सर्दियों में बनाई जाती हैं और उनका प्रयोग किया जाता है गर्मियों में। लेकिन चीज़ बनाने के बाद अब हमने उनको सुरक्षित रखना है, ठीक है, ताकि जब उनकी मांग हो, मार्केट में डिमांड हो, तो हम लोग जो है कस्टमर की डिमांड को पूरा मार्केट में कर पाए। अब इस जो प्रॉब्लम को हमने दूर करना है, वो हम किसकी वजह से, किसकी हेल्प से करेंगे, वेयर हाउस की वजह से करेंगे, ताकि कल को डिमांड को पूरी करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, अब देखो बेटे, हम लोगों ने बिजनेस करना है, हमारा जो माल है वो एक जगह से हम दूसरी जगह पर भेजते हैं।
अगर हम फॉरेन कंट्रीज के साथ भी अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी हमने माल भेजना है। अब रास्ते में हो सकता है माल चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, नष्ट हो सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने माल का इंश्योरेंस करा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, ताकि कल को कोई भी इस तरीके का खतरा हो तो हम इसको बचा सके। खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी हद तक हम लोग इसको कम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैंकिंग, बैंक की सुविधा। अब बैंक की सुविधा देखो बेटे, कोई भी आप काम करते हो, उन सब में से जो वित्त होता है, जो धन होता है, जो पैसा होता है, उसको व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको मनी को ट्रांसफर करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है आपको उधार के लिए भी पैसों के लिए मतलब जरूरत पड़े, आपको बैंक से उधार लेना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या देखा, व्यक्तियों की समस्या को दूर किया, समय को दूर किया, स्थान को दूर किया। अब हमने क्या करना है, चीज कस्टमर तक पहुंचानी है। अब पहुंचानी है तो अब उसको खुद तो पता चलेगा नहीं कि भी हाँ ये चीज नई मार्केट में आ गई। हमने उनको जागरूक करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे देंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। विज्ञापन क्या होता है, टीवी पे आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे ऐड आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। अब ये विज्ञापन क्या होता है, देखो बेटे, जो हमारा एडवर्टीजमेंट है ये हमारा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। मतलब सामने जो है वो कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता जिससे हम डायरेक्टली टॉक कर सके। टीवी पर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, हम लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इसका ये काम है, ये हमारी इस प्रकार की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट से हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, उसकी प्राइस के बारे में पता चलता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है हमें उसके बारे में पता चलता है, ताकि हम लोग कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकें। तो ये कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं थी, ठीक है, जो व्यापार में या व्यापार को करने में हेल्प करती हैं, या व्यापार को करने में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें कहा जाता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब हमारा व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये किसका पार्ट था, ये वाणिज्य का पार्ट था, कॉमर्स का पार्ट था। ये सारी हमने क्रियाएं क्यों की, ताकि हम लोग प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सके और जो भी बाधाएं आनी थी उनको हम लोग किसी भी तरीके दूर कर सके। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो था वो कॉमर्स के ऊपर था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य किसे कहते हैं, वाणिज्य के कॉमर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने अंग हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।